कौन थी होलिका? राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। भक्त प्रहलाद की बुआ थी होलिका। आइए सुनते हैं कहानी। होलिका के पास एक अद्वितीय वरदान था जिसके कारण वह अग्नि से अप्रभावित रहती थी। मतलब अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। इस वरदान के कारण वह अपने भाई को तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोकों पर प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता करती थी। हालांकि अग्नि से उसकी सुरक्षा तभी कारगर होती थी जब वह अकेले ही अग्नि में प्रवेश करती थी। होलिका दहन की कथा 4 शताब्दियों से भी अधिक पुरानी है और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में गहराई से बताई गई है। ये कथा 3 मुख्य पात्रों होलिका, युवा राजकुमार प्रहलाद और भगवान विष्णु के माध्यम से अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध का वर्णन करती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति प्रदर्शित की। राक्षस माता पिता की संतान होते हुए भी उन्होंने ऋषि नारद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जब उनकी माता ऋषि के आश्रम में निवास कर रही थी, उनके पिता जिन्होंने स्वयं को सर्वोच्च देवता घोषित किया था, उन्होंने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर सख्त मनाही कर रखी थी। क्योंकि प्रहलाद हरि भक्ति करते थे, हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र पर कई हमले करवाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंची चट्टानों से नीचे फेंक दिया। उन्होंने उसे घातक सांपों के सामने उजागर कर दिया। उन्होंने हाथियों से उसे कुचलने की कोशिश करवाई और उसे भूखा रखा और जहर दिया। प्रहलाद अपनी आस्था में अडिग रहे और हर परीक्षा के दौरान निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल होने पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। दोनों ने मिलकर एक कुटिल योजना बनाई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, ये सोचकर कि आग से अप्रभावित रहने के कारण वह खुद तो बच जाएगी और युवा राजकुमार जलकर मर जाएगा। एक नाजुक क्षण में दैवीय हस्तक्षेप हुआ। प्रहलाद के साथ अग्नि में प्रवेश करने के कारण होलिका की रक्षा भंग हो गई। हालांकि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गए, जबकि अग्नि की लपेटों ने होलिका को भस्म करके राख कर दिया। इस चमत्कारिक घटना ने सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने और हिरण्यकश्यप के अत्याचारी शासन का अंत करने के लिए नरसिम्हा अवतार लिया, जो आधा सिंह और आधा मनुष्य था। भगवान के इस कार्य ने न केवल प्रहलाद की रक्षा की, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास झूठ पर विजय प्राप्त करता है और अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है। होलिका दहन की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चे भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंत में अपने ही पतन का कारण बन जाते हैं। ये कथा हमें दिखाती है कि कठिन समय में अटूट आस्था रखने पर ही दैवीय सुरक्षा सबसे प्रबल होती है। कल मिलते हैं एक और गाथा के साथ।